नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शौकत कियानी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान आपको पता है ना, 1947 में ये वतन हमने किस लिए हासिल किया था? इसलिए हासिल किया था कि अपना घर होता है, और ये अपना घर जो होता है ना, इसमें आदमी आज़ादी के साथ रहता है और हर बात हर काम आज़ादी के साथ करता है। लेकिन घर को बनाना, संवारना, घर के बारे में सोचना, ये घर वालों का काम होता है ना। और इसीलिए कहते हैं कि घर, आखिर घर तो अपना है, और पाकिस्तान ये भी अपना है। कहने का बात मकसद ये है कि तकरीबन हर साल मुल्क में सैलाब आते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं हम, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब डैम बना लेंगे, कब डैम बनाएंगे? डैमों की अगर हमें जरूरत है, दरख्त हम नहीं लगाते, जो लगे हैं उनको काट के, उन दरख्तों को काट के हम क्या करते हैं? कॉलोनियां बनानी शुरू कर देते हैं। खुराक के लिए हमें खेत चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अपने खाने पीने की जो भी चीजें हैं हम बाहर से मंगवा लेंगे। कब तक हम बाहर से मंगवाएंगे? कब तक हम दूसरों का सहारा बनते रहेंगे? बैसाखियों का सहारा ज्यादा देर नहीं चल सकता, बहुत चल रही है। अब हमें इस मुल्क का सोचना है, हमें अपने आप का सोचना है कि हमने किस तरह चलना है। अभी आलिया सैलाब की बात कर ले, अगर हमारे पास डैम मौजूद होते तो जितना हमारा ये हमसाया मुल्क है बड़ा अच्छा है, हमारे साथ है बड़ा अच्छा है, मगर हम क्या करें? शर्म अगर तुमको नहीं आती, इतनी तो शर्म कर लेते, इतना तो जरूर सोच लेते कि साथ हमसाया है, हमसाये ने पहले भी तुम्हें सबक सिखाया है, बार बार सबक सिखाने की सोच रहा है। कुछ तो सोचो, क्यों हमसायों को मजबूर करते? हमसायों के बड़े हकूक होते हैं। रोज वहां अपने डैम से पानी निकाल के हमारी तरफ छोड़ते हैं, रोज पानी के लिए सोचते। हाँ, मौसम है, मौसमों पे किसी का कोई अमल दखल नहीं है। कितना भी इंसान कर लेना, मौसमों पे सिर्फ अल्लाह ताला का अमल दखल है। आप देखते हैं एकदम से सर्दी गर्मी ये वो मौसम, बारिशों का ये वो शुरू होते 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 कहाँ से नौबत पहुंच जाती है। और बात ये सोचने की है कि आखिर हम करते क्या है और क्या कर रहे हैं। अभी कोई 2-3 दिन से मुसलसल मुझे फोन आ रहे थे जनूबी पंजाब की साइड से, मुजफ्फरगढ़ से, कि जी हम लोगों की कोई मदद नहीं हो रही, और वजीर आला आई हैं और आके उन्होंने लोगों की मदद की है। वजीर आला साहबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अवाम में घुल मिल रही हैं, इसी से आपकी हमदर्दियां ज़ाहिर होंगी, इसी से ज़ाहिर है। कल एक वीडियो हमने देखी, आपने भी देखी, सबने देखी, कि गरीब के बच्चों को उठा के प्यार करती हैं, क्योंकि इनके अपने बच्चे भी हैं, इनका अपना बेटा भी है। और ये कुदरती बात है, ख़वातीन में ये बात होती है कि वो दूसरों को, बच्चों को भी अपने बच्चे समझते हैं। दुनिया चाहे जो मर्जी समझे, लेकिन हम समझते हैं ना कि ख़वातीन की जो नफ्सियात है वो ऐसी ही होती है। कितनी भी जालिम से जालिम हो, जालिम से जालिम मुराद ये है कि कितनी गुस्से करने वाली हो, सब कुछ हो, लेकिन एक दिल में कहीं कोने में
वो बच्चों की जगह जरूर होती है, छोटों की जगह जरूर होती है। मर्द को इसीलिए कहा गया ना को बड़े सख्त तबीयत का होता है। तो मैं बात कर रहा था टेलीफोन की। मुझे कई फैमिलियों की टेलीफोन आए, उन्होंने बताया कि वजीर आला साहब हमारे इलाके में आई हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। हम भागते दौड़ते जब वहां पहुंचे, जरा दूर थे तो वो जा चुकी थी। और कितने अफसोस की बात है वजीर आला साहब, जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्होंने उन लोगों ने आपसे उन बेचारों को मिलने नहीं दिया। वो वहीं के वहीं भूखे बैठे रहते हैं। जो रोड पे करीब है वो खाना मिल जाता है, जो रोड से दूर है उनको कोई पूछता नहीं है। मैं वहां के रहने वाले सियासी लोगों से ये पूछता हूं, क्या आपने आइंदा वोट के लिए नहीं जाना है ना? सिर्फ रोड वालों के लिए नहीं जाना है, उनके पास भी जाएंगे जो शहर के अलावा देहात में रहते हैं, वो भी इंसान है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम देहात वालों को इंसान समझते नहीं है, या गरीब को इंसान समझते नहीं। ये कुर्सी आनी जानी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। लेकिन आप ये तो सोचें, ये तो समझें कि जो कुछ आप लोग कर रहे हैं क्या ये अच्छा कर रहे हैं? वजीर आला साहब आई थी, आप जो देहात में लोग हैं सड़क से हट के बैठे हुए हैं लोग, उनके बारे में तो बताते ना। आप क्यों नहीं बताते हैं? आप सच्ची बात क्यों नहीं हुकूमत तक पहुंचाते हैं? मुझे बड़ा अफसोस दुख हुआ है कि वो यहाँ लाहौर से गई है, स्पेशल गई है, अवाम के लिए गई है ना, किसी और के लिए तो नहीं ना गई है। यहाँ इस मुल्क में ये बात बनी है कि जो बंदा काम करता है या तो उसको हम काम नहीं करने देते, तो अगर काम कर रहा है कोशिश करते हैं उसका काम किस तरह खराब हो। लेकिन ये हमारी फितरत में शामिल हो चुकी है, हम काम को खराब करने में लगे हुए, काम को सही नहीं करने देते। तो वज़ीर आला साहबा मरीम नवाज साहबा, आपसे गुजारिश है कि मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले लोग आपको ये अपील करते हैं कि शायद आपको अब दोबारा वक्त मिले या ना मिले, कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके सामान भी खत्म हो चुका है, उनके बच्चे भूखे बैठे हैं। सिर्फ बात यह है कि वो रोड से अटके हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। आप यकीन करेंगे, मैंने भी अपने तौर पे लोगों की यहां बैठ के भी मदद कराने की कोशिश की है। ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, ये पाकिस्तान है। ये जो लोग हैं ना, ये हम सब हैं, ये लोग नहीं है। पाकिस्तान के लोग हम सब, चाहे लाहौर रहे, कराची रहे, कोटा रहे, मुल्तान रहे, भागलपुर रहे, कहीं भी रहे, शकरगढ़ रहे, मुजफ्फरगढ़ रहे, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और हम एक हैं। एक घर में रहते हो, वो घर कौन सा? पाकिस्तान। इस घर में रहते हैं तो हम सब पे फर्ज है, साथ हमसाया अगर भूखा है तो हम पे फर्ज बनता है कि हम उनको देखें, क्या अगर उनके बच्चों ने खाना खाया है? आप यकीन करें, मैं पिछले 2-3 दिन से बड़ा परेशान था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। खुदा जानता है कि मेरे अंदर एक तूफान था कि मैं वज़ीर आला साहबा को ये बताऊं कि मामला ये है। आप तो कोशिश कर रही हैं लोगों के लिए, लेकिन वो लोग सिर्फ शो करना चाहते हैं। जैसे कि एक वीडियो भी आई है, आपने देखी होगी, कि एक ही वो रख के आटे का तोड़ा, 2-3 लोगों को वीडियो बना के वो इस तरह भी ये काम कर रहे हैं। ऐसे लोग तो नहीं होने चाहिए ना। ऐसे लोग क्या मुल्क दुश्मन नहीं है जो आपके कामों को खराब करना चाहते हैं? खुदारा आपसे दरखास्त है, हमारी प्यारी वज़ीर आला साहिबा मरीम नवाज साहिबा, कि आपके वालिद बुजुर्गवार ने भी बड़े काम किए। अभी आपके
चचा हुजूर शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कामस होते हैं, मुनासिब खाते हैं और काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम खुद इस चीज के गवाह हैं कि काम करने में उनको कोई आड़ नहीं है, कभी उन्होंने दुख तकलीफ महसूस नहीं किए। तो ये गुजारिश करेंगे आपसे कि मुजफ्फरगढ़ के लोगों का थोड़ा सा ख्याल कर लें कि वो छोटे से छोटे मासूम बच्चे हैं। मुझे तो सुन के बड़ा दुख हुआ, एक वक्त की रोटी ना खाए तो कितना इंसान परेशान होता है, भूख लगती है। छोटे छोटे बच्चे 2-2 दिन भूखे रहे। तो आपसे ये गुजारिश करेंगे, अगली वीडियो तक उम्मीद करता हूँ कि मरियम नवाज साहबा आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगी और मुजफ्फरगढ़ के लोगों तक और मुल्तान के लोगों तक ये रसाई करेंगी और इनको खाना और चीज़ें और सामान इनको लाजमी पहुँचाएंगी। आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा अपनी तरफ से कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शौकत कहन के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।